हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ लेना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा किस देश से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। ये दूसरी बार था जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया था। इससे पहले साल 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व जो कर रही थी वो कौन कर रही थी? सिनी शेट्टी। ध्यान रखिएगा, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो किसने अपने नाम किया है? क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा ने। किस देश से संबंधित हैं ये? चेक रिपब्लिक से संबंधित हैं। इनसे पहले जो 70वीं मिस वर्ल्ड थी कैरोलिना ब्लावस्का, उन्होंने क्रिस्टीना को ताज पहनाया है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 70वीं मिस वर्ल्ड जो थी वो कौन थी? कैरोलिना ब्लावस्का। किस देश से संबंधित है? पोलैंड से। अगर हम बात करें कि वो भारतीय जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है वो जीती है, तो ऐसे कितनी भारतीय है? ध्यान रखिएगा, 6 है। 1966 में जीता था रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने, फिर 1997 में डायना हेडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने और 2017 में मानुषी छिल्लर ने। तो ये 6 इंडियन है जिन्होंने अभी तक मिस वर्ल्ड का खिताब जो है वो जीत रखा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर किसको समर्पित है? हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो असम दौरे पर थे। वहाँ पर उन्होंने असम योद्धा लाचिन बोरफुकन को समर्पित स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया। किसको समर्पित है? असम योद्धा लाचित बोरफुकन को। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर की बात करें तो इसको मूर्तिकार रामवी सुतार ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर हमने योद्धा लाचित बोरफुकन की बात करी तो इन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी के रूप में जाना जाता है। 1671 में हुई सराई घाट के युद्ध में असम का इन्होंने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में मुगल सेना का जो असम पर कब्जा करने का प्रयास था उससे वो विफल हो गई थी सराई घाट युद्ध के दौरान। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर के शिवाजी के रूप में इन्हें जाना जाता है। हाल ही में योद्धा लाचित बोरफुकन के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया असम में। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, जम्मू और कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? हैरत महोत्सव। हैरत का अर्थ क्या होता है? हर मतलब शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्यौहार है। यह फाल्गुन के महीने के कृष्ण पक्ष में देखिए मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है भगवान शिव और देवी उमा मतलब पार्वती की शादी की वर्षगांठ का प्रतीक भी है। इस पर्व में वटकनाथ और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? हैरत महोत्सव। जम्मू कश्मीर के और भी त्यौहार हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्यूलिप महोत्सव, खीर भवानी मेला, तो इनको भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में हरियाणा राज्य में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जो है जेजेपी, उनका गठबंधन जो है वो समाप्त हो गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर अब देखिए बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। उन्होंने ही मुख्यमंत्री पद की इन्हें शपथ दिलाई है। यहाँ पर यह चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले जो है 10 व्यक्ति जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 11वें कौन है? नायब सिंह सैनी। अगर हम हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष हैं सुधा मूर्ति। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। सुधा मूर्ति जो है वो देश की जानी मानी समाज सेविका के साथ साथ लेखिका भी हैं। सुधा मूर्ति को 2023 में राष्ट्रपति ने उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। कब किया था? 2023 में। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की करंट अफेयर की बुक शंखनाद को अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। अगर आप ये बुक ऑर्डर करते हैं तो इस बुक के साथ साथ आपको 10,000 करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो ऑर्डर कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। चलिए आते हैं वापस लेक्चर पे कि इस फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखा है। ट्रिक से मैंने आपको सारे अवार्ड विनर का नाम जो है वो याद करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है या फिर चैनल पे भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बेस्ट पिक्चर की बात कर रहे हैं तो किसे दिया गया है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड? ओपेनहाइमर को दिया है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। किशोर मकवाना की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो विजय सांपला हैं उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। गुजरात राज्य से आते हैं ये किशोर मकवाना। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, मोदी अ कॉमन मैन्स पीएम। ये इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक आयोग है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना। यहाँ पर हमारे संविधान के 65वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है। हमारे ही संविधान के 89वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग करके 2 आयोग जो है वो बनाए गए हैं। उसी में से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किसने ली है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में हुए देखिए राष्ट्रपति चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने महमूद खान को हराकर पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर आसिफ अली जरदारी, बी आंसर सही होगा। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो ये राष्ट्रपति के तौर पर इनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आसिफ अली जरदारी, बी आंसर। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का जो फाइनल खेला गया था वो सर्विसेज और गोवा के बीच में खेला गया था और सर्विसेज ने गोवा को 1-0 से हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसे हराकर? गोवा को। सर्विसेज की तरफ से एकमात्र गोल जो है पीपी शकील के द्वारा किया गया। संतोष ट्रॉफी का ये इस बार का 77वां संस्करण था जिसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में। कुल 38 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और विजेता कौन रहा है? सर्विसेज रहा है। अगर हम संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम की बात करें तो वो कौन सी है? पश्चिम बंगाल है, जिसने 32 बार खिताब जो है वो अपने नाम कर रखा है। संतोष ट्रॉफी जो है ये एक अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है जिसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो सर्विसेज ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हथियार और आयात निर्यातक देश से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें तो हथियार आयातक देश में भारत का नाम देखिए सबसे पहले आता है। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, मतलब इंपोर्टर है। भारत में 2014 से लेकर 18 की तुलना में 2019-2023 के बीच में हथियार आयात में लगभग 4.7% की वृद्धि हुई है। रूस ऐसी कंट्री है जो कि भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है। 36% हथियारों की आपूर्ति जो है वो रूस अकेला भारत को करता है। हथियार आयातक देशों की सूची में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पर कतर देश है। अगर हम हथियार निर्यातक देशों की बात करें, एक्सपोर्टर की बात करें, तो 2019 से लेकर 2023 के मध्य में अमेरिका जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है और तीसरे नंबर पर रूस आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हथियार आयातक देश की बात हो रही है तो भारत का नाम पहले नंबर पर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस आर्किटेक्ट को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? जापान के वास्तुकार हैं रिकेन यामामोटो, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। आर्किटेक्चर पुरस्कार की बात करें तो फ्रेंड्स आर्किटेक्चर क्षेत्र का ये सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।
इसे आर्किटेक्चर नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में हुई थी। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहली बार ये खिताब जो है फिलिप जॉनसन ने जीता था। पिछले साल 2023 में सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा देखिए ये खिताब जो है वो जीता गया था। पहले भारतीय विजेता की बात करें तो वो कौन है? बालकृष्ण दोषी हैं, जिन्हें 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 2024 में किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का उद्देश्य क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको आसान भाषा में अच्छे से ये एक्ट समझाया है कि ये क्या है। इससे रिलेटेड मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी कराए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। CAA क्रेजी जीके ट्रिक करके सर्च करेंगे, आपको इजीली ये वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 मार्च को DRDO ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित हैं। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण जो है मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये, ध्यान रखिएगा। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। यहाँ पर हमने एक टेक्नोलॉजी डिस्कस करी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसको हम समझते हैं। इस तकनीक के द्वारा एक ही साथ कई मिसाइल को अलग अलग टारगेट पर हिट किया जा सकता है। इसके साथ छठा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस जो है वो इस तकनीक का उपयोग करता आ रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित स्थान टोंकिन की घाटी किस महासागर में स्थित है? तो हाल ही में चीन ने टोंकिन की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक नई क्षेत्रीय बेसलाइन जो है वो घोषित करी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ये बेसलाइन जो है ये वियतनाम के साथ एक साझा क्षेत्र है, जिसके कारण संभावित क्षेत्रीय विवाद जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। टोंकिन की खाड़ी की बात करें तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर में स्थित एक अर्धचंद्राकार खाड़ी है। 1964 में वियतनाम युद्ध के दौरान टोंकिन की खाड़ी की घटना के कारण टोंकिन की खाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है ये? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो फरवरी ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई। मेंस कैटेगरी में देखिए यशस्वी जायसवाल ने ये अवार्ड जो है वो अपने नाम किया है। इंग्लैंड के खिलाफ इनके शानदार प्रदर्शन के लिए यशस्वी जायसवाल को फरवरी 2024 महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम वुमेन्स में बात करें तो एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए फरवरी 2024 महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है वो दिया गया है। दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, यशस्वी जायसवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री हाल ही के दिनों में गुजरात दौरे पर थे, वहाँ पर इन्होंने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कहाँ पर? साबरमती में। इसी के साथ साथ इन्होंने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया है। कोचरब आश्रम को गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके महात्मा गांधी के सम्मान और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इस आश्रम को फिर से शुरू करने का उद्देश्य क्या है कि गांधी जी के जो विचार हैं उनको जन जन तक पहुँचाना। कोचरब आश्रम की जो स्थापना थी ये 1915 में की गई थी। इसी को फिर से रीमॉडिफिकेशंस करके प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम था। ध्यान रखिएगा, कोचरब आश्रम कहाँ पर? साबरमती में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी 2023-24 की बात करें तो ये इस बार का 89वां एडिशन था इसका रणजी ट्रॉफी का। इसका जो फाइनल हुआ था वो मुंबई और विदर्भ के बीच में हुआ था। कहाँ पर खेला गया था? मुंबई में। और मुंबई ने विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा, विदर्भ को हराकर। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत जो है 1934-35 में की गई थी। BCCI जो है इसका आयोजन करता है।
पिछली बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है वो किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। और 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, कीर्ति का पूर्ण रूप है यहाँ पर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 9 से 18 वर्ष के आयु के एथलीटों की पहचान करना। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए 9 से 18 वर्ष के युवाओं को माई भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राहुल सिंह को, ए आंसर। राहुल सिंह को निधि छिब्बर के स्थान पर देखिए नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया और राहुल सिंह को CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CBSE की बात कर रहे हैं हम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के पद जो है वो रिक्त हो गए थे। तब चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, एक केंद्रीय मंत्री होता है और लोकसभा का विपक्षी नेता होता है। इसके तहत ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को हाल ही में चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324(2) के द्वारा की जाती हैं, जो कि बोलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति मतलब सिलेक्शन कमेटी जो है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 324, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है? तो मध्य अमेरिकी देश पनामा जो है वो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है और पनामा जो है वो 97वां सदस्य जो है वो बना है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हंगरी जो है वो 96वां सदस्य बना था। वहीं चिली जो है वो 95वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यहाँ पर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 119 देश जो हैं ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। यहाँ पर पनामा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना जो है वो शुरू की गई है? किस राज्य में देखिए शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं का आर्थिक विकास करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ध्यान रखिएगा, महतारी वंदन योजना जो है ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से एक राष्ट्र एक चुनाव समिति जो है वो गठित की गई थी, जिसने हाल ही में राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। इस समिति का जो गठन है वो सितंबर 2023 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में गोरसम कोरा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोरसम कोरा उत्सव जो है ये मनाया गया। यह त्यौहार जो है एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के गोरसम चोर्टेन स्तूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है हिमालयी बौद्ध संस्कृति विरासत और भारत और भूटान की दोस्ती का एक प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, गोरसम कोरा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 10 मार्च से लेकर 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF लेना है, मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर बुक शंखनाद को आप ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है।
अगर आप ये करंट अफेयर बुक ऑर्डर करते हैं तो इसके साथ साथ आपको 10,000 करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर की शंखनाद बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी आप ये बुक ऑर्डर करेंगे हमेशा आपको ये बुक जो है वो अपडेटेड मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।